उड़ीसा का क्योंझर जिला 22 जनवरी 1999 की उस रात को एक परिवार चर्च के बाहर गाड़ी में सो रहा था। रात लगभग 12 बजे दारा सिंह नाम के एक शख्स की अगुवाई में तकरीबन 50 से 60 लोग उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। घेराबंदी करने वाले लोगों के हाथों में कुल्हाड़ी, कुदाल जैसे हथियार थे। इससे पहले कि कार में सो रहे पिता और बच्चे कुछ समझ पाते, उस भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से पिता और उसके दोनों बेटे बुरी तरह दहशत में आ जाते हैं। वो हमलावरों के आगे हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन वो हैवान उनकी कोई बात नहीं सुनते। उन पर वो कोई दया नहीं दिखाते। वो उनको बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं और फिर पेट्रोल डालकर उनकी कार को आग लगा देते हैं। उस काली रात के अंधेरों में उस परिवार की चीखें अपना दम तोड़ देती हैं और अगले दिन सुबह में मिलती है तो बस उनकी राख। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम था। कौन था ये परिवार और कौन थे ये लोग जिन्हें इस तरह भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया? वो बेगुनाह थे ऑस्ट्रेलिया मिशनरी ग्राम स्टेंस, जिनकी उम्र थी 58 साल, और उनका एक बेटा फिलिप जिसकी उम्र थी 10 साल और छोटा बेटा टिमोथी जो 7 साल का था। डॉक्टर ग्राम स्टेंस वहाँ कुष्ठ रोगी यानी लेप्रेसी से पीड़ित लोगों की सालों से सेवा कर रहे थे। वो उनका इलाज करते थे और उस रात उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया में भारत और इंसानियत को कलंकित कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मूल के ग्राम स्टेंस का जन्म साल 1941 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होता है, लेकिन साल 1965 में वो अपने एक दोस्त एंथनी के न्योते पर भारत आते हैं। स्टेंस भारत आए तो फिर वो यहीं के होकर रह गए। स्टेंस ने इवेंजेलिकल मिशनरी सोसाइटी ऑफ मयूरभंज यानी IMSM के साथ मिलकर काम शुरू किया। ग्राम स्टेंस यहाँ आदिवासियों के बीच कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे और साल 1982 में उन्होंने मयूरभंज लेप्रेसी होम नाम से एक संस्था बनाई और गरीब आदिवासियों के इलाज का जिम्मा उठाया। कहते हैं कि वो अपने मरीजों के बीच ज़बरदस्त लोकप्रिय थे, मगर कुछ लोगों को उनके इस काम से बहुत दिक्कत थी और ये दिक्कत इतनी बड़ी कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने दारा सिंह समेत 13 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत समेत दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। अलग अलग राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं, सिविल सोसाइटी और पत्रकारों ने इस घटना की निंदा की। इस घटना की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बुरी तरह से आरोपों से घिर गई थी। कहते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना की कड़ी आलोचना की थी और इस पूरे हत्याकांड की जांच के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी मौके पर भेजी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कई लोगों को आरोपी बताया। पुलिस और मजिस्ट्रेट जांच भी हुई। आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। निचली अदालत ने महेंद्र हेम्ब्रम नाम के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के मुख्य आरोपी दारा सिंह को CBI अदालत ने 2003 में इस हत्याकांड का दोषी करार देते हुए मौत की सजा हुई थी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने मौत की सजा को 2005 में उम्र कैद में बदल दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इस हत्याकांड को आज तकरीबन 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल पहले एक शख्स था जो फरार हो गया था, जिसका नाम था नायक, लेकिन अब CBI ने एक मुखबिर से मिली सूचना के बाद नायक को गिरफ्तार कर लिया है।